जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रावला जी ने एक पावरफुल स्पीच दी है पार्लियामेंट में। आपको बता दूं, कल देखा था यहाँ पे आगा रावला जी ने और मियां अल्ताफ साहब ने ओथ ली थी और आज देखा गया यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच आई है आगा रावला जी की। ये जो एक पहला ही सेशन स्टार्ट किया है आगा रावला जी ने एक पावरफुल स्पीच से। आपको बता दूं, आगा रावला जी ने पहले तो कांग्रेचुलेट किया है यहाँ पे ओम बिरला को। उसके बाद आगा रावला जी ने स्पीकर जो है ओम बिरला, उनको बोला है ना आप बीजेपी हैं, ना आप कांग्रेस हैं, ना आप समाजवादी हैं, अब आप एक ही पार्टी हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आगा रावला जी ने ओम बिरला को यह भी कहा, जो स्पीकर है उनको यह भी कहा कि उम्मीद है आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कस्टोडियल होंगे अब से। आगा रावला जी ने एक पावरफुल स्पीच दी और इसमें यह भी कहा ओम बिरला को कि आपको इस तरीके याद किया जाएगा कि आपने अपोजिशन को कितना टाइम दिया बोलने के लिए, कि आपने अपोजिशन को भी टाइम दिया बोलने के लिए कि नहीं। उसके बाद आगा रावला जी ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है जिसकी वजह से तमाम एमपीज ने शोर मचा दिया था, एक शोर और शराबा चलने पड़ गया था। आगा रावला जी ने ऐसा क्या कहा जो पूरी पार्लियामेंट में बहुत बड़ा शोर मच गया था। आपको बता दूं, आगा रावला जी ने इसमें 2 पॉइंट जो है बहुत ही बड़े रेज किए। पहले तो ये बोला कि इस पार्लियामेंट में ये देखा गया यहाँ पे एक मुस्लिम लीडर को, एक मुस्लिम एमपी को यहाँ पे टेररिस्ट कहा गया और उस पर भी आपने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। एक टाइप से तो आगा रावला जी का ऐसा ही कहना था। जब आगा रावला जी ने यह बात की कि इस पार्लियामेंट में यह भी बोला गया कि एक मुस्लिम एमपी को यहाँ पे टेररिस्ट बोला गया, तो आप ये सोचें कि उन मुसलमानों का क्या हाल होता होगा जिन्हें देश भर में टेररिस्ट कहा जाता होगा। आगा रावला जी ने एक पावरफुल स्पीच दिया और इसके बाद जब ओम बिरला साहब ने यहाँ पे उनको रोका, उनको बोला कि आप ये सोचे आज सदन का पहला दिन है और आप क्या कह रहे हैं, टिप्पणी क्या कर रहे हैं। यहाँ पे राना अयूब का भी ट्वीट आया, वो भी आप स्क्रीन पे पढ़ सकते। कहीं ना कहीं ओम बिरला जी हैं जो स्पीकर साहब है, उनको कहीं ना कहीं आगा रावला जी ने एक बहुत ही पावरफुल स्पीच दी है। पहले ही जब सेशन में एक बहुत बड़ी पावरफुल स्पीच दी आगा रावला जी ने। कहीं ना कहीं यहाँ पे ओम बिरला साहब ने उनको चुप कराने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की। एक टाइप से उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे ये पहले ही दिन है, इस दिन ही आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोग तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे ओम बिरला साहब ने कहीं ना कहीं इनको रोका ही है, इनको बात नहीं करने दी है। पर अब आपको बता दूं इस पे आगे क्या हुआ। और आगा रावला जी ने ओम बिरला को ये भी कहा इसके बाद कि आप इस चीज के कस्टोडियल थे, तो ये चीज यहाँ पे पार्लियामेंट में नहीं होनी चाहिए थी। एक टाइप से मुझे तो ये पार्लियामेंट में जो आगा रावला जी ने स्पीच दी है, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ आगा रावला जी से। मतलब एक इम्पैक्टफुल एमपी दिखने को मिल रहा है, मतलब जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाला एमपी एक दिख रहा है भाई इन तमाम एमपीज में से। कहीं ना कहीं मुझे खुशी हुई है यहाँ पे आगा रावला जी को पार्लियामेंट में इनका पहला सेशन इतना पावरफुल देखते हुए। अब आगे बताता हूं आगा रावला जी ने आगे क्या कहा है। अब आगा रावला जी आगे कहते हैं कि 370 की बिल 1 मिनट पहले लाई गई और आधे घंटे में पास की गई। इसके बाद आपको बता दूं संसद में हंगामा हो गया, शोर शोर चलने लगा, इतना शोर हो रहा था तमाम एमपी चिल्ला रहे थे और आगा रावला जी अपनी स्पीच पे डटे हुए थे। यहाँ पे ओम बिरला जी ने इन्हें चुप कराया। उन्हें कहा कि आपको शायद से इनको ये ज्ञान नहीं है कि 370 पे 9.5 घंटे डिबेट चली थी। अब आपको बता दूं उसके बाद तो हंगामा ही शुरू हो गया। उसके बाद आगा रावला जी को बिठा दिया चुप करवा कर, बोला उन्हें बैठने के लिए और दूसरे जो एमपी थे उनका मौका दिया गया। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं आगा रावला जी ने एक बहुत बड़ी चिंगारी लगाई, एक बहुत बड़े पावरफुल और इंपैक्टफुल स्पीच दी है। आपको बताऊं ये कांग्रेचुलेट नहीं किया सिर्फ आगा रावला जी ने, आगा रावला जी ने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है। मैं आपको बता रहा हूं आगा रावला एक डिफरेंट टाइप का लीडर है, एक बहुत अच्छा लीडर है। कहीं ना कहीं मुझे तो अभी तक ये पसंद आ रहे। अब आगे देखते हैं सेशंस में क्या क्या होगा। मैं आपको बता दूं आगा रावला जी कहीं ना कहीं जाकर पार्लियामेंट में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। मुझे तो खुशी हो रही है कि एटलीस्ट समवन इज देयर टू रिप्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको बता दूं आगे जब स्पीचेस होंगी तब पता चलेगा आगा रावला जी कितने एग्रेसिव जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी पावरफुल स्पीचेस लाते हैं, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स लाते हैं, क्या इनका इंपैक्ट रहेगा पार्लियामेंट में, ये आगे देखने को मिलेगा। दूसरी साइड यहाँ पे मैंने अभी तक सर्च किया है, जहाँ पे मियां अल्ताफ साहब की कोई स्पीच आई नहीं है इतनी पावरफुल। जब मियां अल्ताफ साहब की मैंने आगे स्पीच कोई देखी नहीं है, पर देखते हैं आगे मियां अल्ताफ साहब की कोई स्पीचेस आती है। मियां अल्ताफ साहब इस पे आगे क्या वो यहाँ पे 370 का मुद्दा हुआ, असेंबली इलेक्शन हुई, या फिर तमाम मुद्दे हुए, या फिर नीट का मुद्दा हुआ, इन पे भी बात करेंगे कि नहीं, ये हम पूरा देखेंगे आगे। पार्लियामेंट में आगा रावला जी ने एक बहुत ही इम्पैक्टफुल स्पीच दी है और इससे
मैं आपको बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर में तमाम बातें हो रही हैं। ट्विटर पे देखो, यहाँ देखो, वहां देखो, ये मुद्दा बहुत बड़ा कर दिया है आगा राउला ने वो सवाल उठाए हैं, वो वाला मुद्दा उठाया जिसमें आपको पता है पिछली बार देखा गया था वो दानिश अली जी थी, बीजेपी के एक एमपी ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे, टेररिस्ट बोल दिया था, एक टाइप से बड़े अल्फाज ऐसे बोले थे जिस पे बाद में डिफेंस मिनिस्टर ने अपोलोजाइज भी किया था। डिफेंस मिनिस्टर ने इस पे बड़ी निंदा की थी, पर कहीं ना कहीं एक टाइप से बुरे बात तो कही थी। आप सोचें खुद कैसे पार्लियामेंट में आप एक दूसरी कम्युनिटी, एक तमाम जितनी भी कम्युनिटीज़ को अलग रखें। आप ये सोचें आप एक पार्लियामेंट में कैसे एक मुस्लिम लीडर को, एक मुस्लिम एमपी, इलेक्टेड एमपी को आप ऐसे बोल सकते हैं, ये तो बहुत ही गलत किया था। उसके बाद आपको बता दूं यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनने यहाँ पे अपोलोजाइज भी किया था और बोला था कि ये रिकॉर्ड से कट हो जाएगा, पर यहाँ पे उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था स्पीकर साहब को। पर ये छोड़ें, अब आगे ये सोचें कि क्या होगा आगे पार्लियामेंट के तमाम सेशंस में। अब आगे आगा राउला जी क्या क्या कहेंगे ये तो देखना। अब आगे ये भी देखना है कि इनको आगे मौका मिला करेगा बोलने का कि इनको भी चुप करा कर बैठा दिया जाएगा। अब हमारी तो उम्मीद रहेगी स्पीकर साहब को कि यहाँ पे फेयर चांसेस देने चाहिए तमाम एमपीज को। हमारे जम्मू कश्मीर के एमपीज तो भाई तमाम को एक चांस मिलना चाहिए बोलने के लिए, हर चीज़ पे ये मुद्दे पे बात करें। हम तो यही उम्मीद करते हैं यहाँ से, हमने बड़े जोशो खरोश से इनको भी जितवाया। और दूसरी तरफ इंजीनियर रशीद की जो ओथ है उसके लिए भी हम दुआ करते हैं कि यहाँ इनको कोर्ट से बेल मिल जाए, उनको छोड़ देना चाहिए, आकर वो भी ओथ लें पार्लियामेंट में। तो आगे देखें यहाँ पे क्या होता है। बाकी आप सबका क्या कहना है, यहाँ पे जो आगा राउला जी ने एक पावरफुल स्पीच दी है उस पे आपका क्या कहना है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मुझे लग रहा है आगा राउला जी ने एक बहुत बड़ी पावरफुल स्पीच दी है जिसकी वजह से देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर में तमाम जो ट्विटर हुआ, सोशल मीडिया हुआ, आगा राउला जी छाए हुए। अब आगे देखते हैं इस पे क्या होता है जब सेशन आगे बढ़ता है, कितनी स्पीचेस आती हैं, क्या यहाँ पे नीट के मुद्दे पे बात होगी, क्या यहाँ पे तमाम जो स्कैम्स हो रहे हैं उन पे बात होगी, पेपर लीक हो रहा है, पेपर कैंसिल हो रहा है और तमाम जितने भी बड़े मुद्दे हैं उन पे आगे क्या स्पीचेस आती हैं वो देखेंगे। हम संसद को पूरी तरीके कवर कर रहे हैं, पूरी तरीके इस पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कितनी पावरफुल स्पीचेस आती है, जम्मू कश्मीर के लिए क्या कहा जाता है उस पर मैं बिल्कुल नज़र बना कर हूँ। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए।